तुम्हारे कल मॉर्निंग में मैथ का पेपर है 26 अप्रैल को। तो मैं एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ एक पेपर का, और पेपर ये नहीं आएगा, इसके जैसा आएगा, ठीक है। इसलिए नॉलेज बता रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लेना। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पूर्णांक कौन सा होगा, तो देखो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये चारों ही संख्या क्या है, पूर्णांक अंक है, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों क्या है, पूर्णांक होते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही है इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो तुम्हें पता है मैंने कहा कि जिसमें पॉइंट के बाद संख्याएं सबसे कम होगी वो सबसे बड़ी होगी। जैसे सबसे कम संख्या ए में है और सबसे ज़्यादा संख्या डी में है, तो ये संख्या सबसे छोटी और ये संख्या सबसे बड़ी, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है आपके। इसके बाद है क्वेश्चन कि प्रश्न तीसरा है कि 0, 1 से लेकर 4 तक पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब एक तो संख्या जो है उन संख्याओं का क्या करना है, योग, और योग में कितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे दो। तो संख्या कितनी है, 0 से लेकर 5 तक कितनी संख्या है, 5 है टोटल। इनका योग कर लो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और इसमें 5 का भाग देना, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो इसका 5 का जब भाग दोगे तो ये टोटल संख्या का योग कितना होगा, 10। 10/5 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर होगा सी। माध्य बताया मैंने तुम्हें, माध्य कैसे निकालते हैं समझाया अभी क्लास में। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 50 पूरक कौन सा है, मतलब 50 का पूरक कौन सा है, ठीक है। अगर ये संख्या 50 की जगह 150 होती तो 150 का मतलब 180 में से पूछ रहा है, लेकिन यहाँ 50 ही पूछा है तो ये 90 की बात कर रहा है। अब तुम्हें पता है 50 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो 90 आने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है। फिर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये तो तुम्हें याद ही करना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है तुम्हारे 1/2 इंटू तुम्हारे आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे दे रखा है तुम्हारे आधार इंटू ऊंचाई, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारे डी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इंटू का याद रखना है तुम्हें। फिर है तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें 2 का 6 का मान यानी 2 की घात 6, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है, 6 बार। तो ये रहा आपको 2 को 1 2 3 4 5 6 बार गुणा कर दिया आपको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर 2 का 2 दे रखा होता तो आंसर ये होता, अगर यहाँ पे 2 का 3 दे रखा होता तो आंसर ये होता, और अगर क्वेश्चन में 2 का 4 वाला होता तो आंसर ये होता। पर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन 2 का 6, 2 की घात कितनी दे रखी है, 6, तो आपके आंसर होगा ये डी। अब यहाँ पे मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ गए तुम्हारे मान ज्ञात करने वाले, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, माइनस है, बड़ी संख्या है माइनस। 15 को 16 से गुणा करोगे तो 240, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि 16 बड़ी संख्या है, ठीक है। दूसरा तुम्हारे दे रखा है ये 25 × 21, तो इनको गुणा ही करना है, तो गुणा करोगे तो लगभग आंसर आएगा तुम्हारे 200, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे 525 माइनस का, ठीक है। ये गुणा करना है सिंपल। अब इस समीकरण को हल करो, ठीक है। अब समीकरण को हल करने का 2-3 तरीके मैंने तुम्हें बताए थे, जो मैं एक यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे कि हमारे पास ये समीकरण है 3p/4 और आंसर आ रहा है 6। अब आपको क्या है कि यहाँ पे p का मान क्या रखें कि आंसर 6 आ जाए, तो आपको क्या करना है, 3p = 4 × 6, ये 4 यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, p का मान निकालने के लिए इस 3 को नीचे भेज देंगे, तो p बराबर हो जाएगा 4 × 6/3। अब 3 से ये 6 2 बार कट गया, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का सॉल्यूशन हो गया। अब मैंने सबका सॉल्यूशन करवाया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्लास में करवाए हैं, याद करना आराम से, ठीक है। फिर है 5th क्वेश्चन कि तुम्हारे ये क्वेश्चन दे रखा है -4 कोष्टक क्यूब दे रखा है 3। तो इसका अब तुम्हें पता है 4 को 3 बार गुणा कर दो,
4 को 4 से गुणा करोगे 16, 16 को वापस 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 4 को 4 से गुणा किया तो कितना होगा 16, अब 16 को अगेन 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -64। ठीक है, फिर ये आपको जोड़ना है, ये करना है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। जैसे इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 और 6 आपके 14 4 18, 18। तो इसको काटोगे 2 से, इसको काटोगे तुम किससे, 2 से। ठीक है, तो तुम्हारे लास्ट में आंसर आ जाएगा 9/2। ठीक है, फिर है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारे, जैसे कि ए दे रखा है बी, ए बराबर बी लिखते हैं, हमारा वास्तविक अर्थ क्या होता है इसका। ठीक है, तो इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ए का जो मान है वो बी के क्या है, बराबर है, यानी कि ए का मान बी के बराबर है। ठीक है, इसमें ये लिख देना है। फिर अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, सॉल्यूशन है पूरा पूरा एक। अब इसको हम भाग के रूप में लिख देते हैं कि 8 की घात t बटे में 8 स्क्वायर। तो आंसर आएगा, ये क्या, ये पूरी संख्या ये तो कॉमन है 8 और 8, तो 8 तो ये रहेगा, लेकिन ये संख्या नीचे से ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी, माइनस में, तो t-2, इसका आंसर आएगा t-2। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा देख लेना, केवल इस 2 को ऊपर ले जा रहे हैं, 8 तो क्या है तुम्हारे कॉमन है। ठीक, अब है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मान रखो और सॉल्यूशन निकालो। जैसे क्वेश्चन नंबर में देखा है कि ए की वैल्यू है 21 और बी की वैल्यू कितनी है 18, और इसमें क्या रखा है, ए और बी को क्या करना है, गुणा करना है। तो अब गुणा करके देख लो, तो 21 × 18, और इसी तरीके से तुम्हारे दे रखा है 28 × 11। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ये तुम्हें ही करना है क्योंकि गुणा करना है, इसमें कुछ नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे दे रखा होता a+b या a-b या a/b तो वो करना होता। ठीक है, अब है कि दशमलव का उपयोग करके रुपए में व्यक्त करो इनको। अब पैसे में दे रखा है, इसको किस में उपयोग करना है, पैसों में दे रखा है मान, इसको दशमलव का उपयोग करके रुपए में व्यक्त करना है। अब रुपए में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, हम सब में 100 का भाग दे देंगे। जैसे कि 7, अब 7 में अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 0.07, ये क्या हो जाएगा आपके रुपए। अब सब में 100 का भाग तुम दे सकते हो, जैसे कि 50 में दूंगा 100 का भाग तो 0 से 0 गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 0.5 रुपीज। ठीक है, 0.5 और 0.07। ठीक है, तो आगे का तुम निकाल लेना इन दोनों को भी। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 11 कि निम्न कोणों में से प्रत्येक के पूरक का मान बताओ। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है 45, अब तुम्हें पता है कि 90 में अगर तुम्हें 45 निकालना है तो 90 में अगर इसको पूरा 90 में निकालना है तो तुम्हें पता है 45 और जोड़ो तो इसका आंसर तो खुद ही 45 है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 90 - 45 तो आंसर क्या आएगा 45। फिर 41, इसको भी 90 में से माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 49 डिग्री, और इसको भी अगर तुम 90 में से माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे लास्ट का 36। यानी जहाँ पे तुम्हें मान दिख रहा है बस 90 में से माइनस कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर तुम्हारे दे रखा है 12 कि त्रिभुज DEF समतुल्य तुम्हारे त्रिभुज BCAK। तो BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। ठीक है, बता देते हैं, जैसे कि 2 त्रिभुज बता रखे हैं। यहाँ पे एक ये त्रिभुज है, जैसे मैं त्रिभुज बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि त्रिभुज DEF समतुल्य किसके है BCAK। अब ये इसमें कुछ मान दिए संगत, उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान दिया है आपके, इसमें लिखा नहीं है पूरा, जैसे कि ये है कोण LE, जैसे E के बारे में पूछा ओनली, तो E के बारे में पूछा है E, तो E है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या C, तो इसके बराबर हो जाएगा C। ठीक है,
फिर पूछा है ई एफ, तो ई एफ तो सी ए, तो इसके बराबर में हो जाएगा सी ए। ऐसे पूछा है इन्होंने एफ, तो एफ की जगह यहाँ क्या आ जाएगा ए, ठीक है। फिर पूछा है डी एफ रेखा, तो डी एफ की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बी ए आ जाएगा, तो बी ए। यानी आपको ये जो चीज़ यहाँ है, यहाँ डी है तो यहाँ पे क्या बी है, यहाँ एफ है तो यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे क्या सी है, क्योंकि ये आपस में क्या है आपके समतुल्य दोनों को दोनों, ठीक है। ये निकाल लोगे। फिर है आपके बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि आर भी क्यू माइनस है, फिर क्यू फिर पी माइनस है, तो इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो आप इसको जब खोलोगे तो हो जाएगा पी माइनस पी। अब देखो माइनस और माइनस को अगर हम करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके प्लस, तो प्लस का क्यू। फिर दोबारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू है और यहाँ भी क्यू है, ठीक है, लेकिन ये किसका है, प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस भी करेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपके क्यू का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा आपके लास्ट में क्यू और पी, क्यू और पी, क्योंकि माइनस माइनस को करेंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काटोगे तो देखो पी पी कैंसिल हो गया आपके, तो आपके बचा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू पी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगर ये आपके समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं छोड़ देना इस क्वेश्चन को। हाँ, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जिनको मैंने समझाया, ये प्लस माइनस वाला शुरुआत की क्लास में समझाया था कि क्या होता है इसका प्लस माइनस या माइनस, ये सारा कुछ समझाया हुआ है क्लास में, उनको पता होना चाहिए। फिर है आपके ये दूसरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, ए बी 4a। अब इसको भी अगर तुम खोल के लिखोगे तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन जाएगा वो जाएगा 0 पे, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से गुणा करना है। अब आ गया तुम्हारे सेक्शन सी कि दशमलव संख्याओं को रूप विस्तारित लिखिए, ठीक है। जैसे कि पहला मैं एक समझा रहा हूँ इसमें, जिससे तुम्हें बाकी समझ में आ जाए। जैसे दे रखा है 20.03, ठीक है। अब इसको विस्तारित लिखने का मतलब क्या है, इसको विस्तारित लिखोगे आप 2003/100, यानी कि ये पूरा लिख देना, पॉइंट हटा देना यहाँ से, और इस पॉइंट के बाद जितनी यहाँ पे संख्या है उतना ही नीचे 0 लगेगा एक के बाद, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कितनी है 2.03, तो इसको पूरा लिख दो 203/100। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो 3 0 लगा दो पहले और पूरी संख्या लिख दो इस तरीके से, ठीक है। कर लोगे, ये बहुत सीधा है, विस्तारित रूप लिख दिया आपने। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, पूछा है कि माध्य बताओ, बहुलक बताओ और माध्यिका, 3 क्वेश्चन पूछे और संख्या 1 दे रखी है। देखो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के बताता हूँ आपको अलग से एक पेज पे। इन सबको क्या करना है, पहले तो संख्या गिन लो कितने खिलाड़ी है, क्रिकेट में तो 11 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे और किसका भाग दोगे 11 का, क्योंकि 11 खिलाड़ी टोटली है, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगा माध्य, निकाल लोगे माध्य। इन सबको जोड़ लेना, प्लस कर लेना, इन सबको प्लस करके 11 का भाग देना तो माध्य पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इधर से दोनों तरफ से छठवें मान पे जाना है, बहुलक जो बार बार आए, तो 1 2 और 3, 15 इसमें 3 बार आ रहा है तो ये उसका बहुलक हो जाएगा, जो बार बार आए एक ही पूरी इसमें श्रृंखला में, ठीक है। फिर है तुम्हारे माध्यिका, तो माध्यिका बीच वाली संख्या, तो तुम्हारे वो इधर से 6 नंबर पे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर है तुम्हारे समीकरण बना के उन्हें हल करके अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करो। एक संख्या के 8 गुने में से 4 जोड़िए, एक संख्या है उसके 8 गुने में से 4 जोड़िए और आपको 60 प्राप्त होते हैं। अब ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें तुम्हें 8 जोड़ने, तो तुम्हें कितने 60 प्राप्त होते हैं, तो इसका मान निकाल लो। 8 संख्या हमें पता नहीं है, x + 4 बराबर कितना होगा 60। अब देख लो तुम, अब x की वैल्यू निकालने के लिए x, तो ये यहाँ पे किसका है प्लस का, तो उधर जाएगा तो किसका होगा
माइनस का, तो x 8x बराबर 16 माइनस 4, तो -4, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी, 56 हो जाएगी ये संख्या। तो 56, अब x का मान निकालना है तो 8 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 का भाग दोगे 56 में तो संख्या आएगी 7। ठीक है, तो x का मान निकालोगे इस तरीके से। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा दे रखा है 1/, मैंने करवा दिया है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। अब सेक्शन डी आ गया तुम्हारे सामने कि 5 रुपये का 50 पैसे अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 10:1। ठीक है, 9 मीटर का 27 मीटर से, तो ये हो जाएगा तुम्हारे 100:3। दूसरा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये मीटर, सेंटीमीटर और रुपये पैसे का अंतर मैंने तुम्हें समझाया है, तुम निकाल सकते हो। 1 रुपये है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 500। अब 500 और इधर कितना है, 50 पैसे। ठीक है, तो ये 5 और ये 5, तो यहाँ पे भाग दोगे 50 में, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसका भाग दोगे 50 में, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, तो 10:1। इसी तरीके से यहाँ निकालोगे तुम। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो 900 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि तुम इसको काटोगे पीटोगे तो ये तुम्हारे यहाँ पे कितना बचेगा, 100, और यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे 3। किसका भाग दोगे, 9 का भाग दोगे, इसमें भी 9 का भाग दोगे, इसमें भी 9 का भाग दोगे, तो 100:3 आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे 18 नंबर का दे रखा है, संख्या को प्रतिशत में बदलो। बहुत सीधा क्वेश्चन है तुम्हारे। पहला दे रखा है कि 2/7 गुणा कर दो 100 से। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 200/7, भाग दे लेना, जो मान आता है वो प्रतिशत हो जाएगी। इस सबको क्या करना है आपको, या फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो, दूसरा अथवा में है, या तो ये दोनों करो या फिर ये दो। 15 किग्रा यानी 15 किलो 210 ग्राम से 30 दिनों को 36 घंटों से प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया वो तुम कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको करवा रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तुम्हें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। तो ज्ञात करो बरामदे का क्षेत्रफल और 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे की फर्श की सीमेंट कराने का व्यय। अब इसमें क्या है, ये सॉल्यूशन मांग रहा है पूरा का पूरा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, और उसके बाद मान रख देंगे। तो जैसे हम करें कि 5.5 मीटर, तो ये क्या है, लंबा है, ये मैंने लंबाई ले ली। ठीक है, इसका मान कितना है, 5.5 मीटर, ये लंबा है। चौड़ाई कितनी, 4 मीटर है, ये मैंने चौड़ाई ले ली। ये लंबाई और ये 4 मीटर क्या होगी, चौड़ाई। अब ये कह रहा है कि इसके बाहर एक 2.5 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। ये बाहर इसके 2.25 मीटर, ये बाहर इसकी जो है चारों तरफ, ये कितने का है आपके 2.25 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें तो क्या करना है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है, कुल लंबाई और कुल चौड़ाई निकाल लो, तो आ जाएगा सॉल्यूशन आपके सामने।
ठीक है। तो कुल लंबाई निकालते हैं हम। सबसे पहले कुल लंबाई हो जाएगी आपके 5.5 प्लस 2.25 बराबर आपके आएगा 7.75 मीटर। ये तो क्या होगी, इसकी कुल लंबाई होगी। कुल चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी, 4 प्लस 2.25 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपके 6.25 मीटर। अब आपको पता है कि आपने सारी लंबाई और चौड़ाई देख ली, तो इन दोनों को क्या करना है, आपको बरामदे का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों को गुणा कर दो आपस में। लंबाई और चौड़ाई को गुणा करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे सामने। तो ये लंबाई, ये आपके चौड़ाई, इनको गुणा करोगे तो ये मान आ जाएगा आपके लगभग 5.5 इंटू 4। अब इसको गुणा कर दो तो आपके ये मान आ जाएगा। और फिर कुल जो व्यय है, कुल जो मान आता है, उसको आपको 200 रुपये प्रति मीटर से, ये मीटर स्क्वायर में आएगा तो उससे गुणा कर देना 200 से, तो इसका मान आ जाएगा भाई खर्च कितना होना है। ठीक है। और इसमें से आपको माइनस भी करना पड़ेगा। ये वाली जो संख्या है 5.5 इंटू 4, ये वाले अंदर वाले इस क्षेत्रफल को माइनस भी करना पड़ेगा इसमें से, कुल में से, तब जाके मान बचेगा आपके। तो ये आपको निकालना है। दूसरा ये वाला क्वेश्चन है अथवा वाला, अगर आप करना चाहते हो तो इसको। वृत्त की परिधि भी दे रखी है आपको। वृत्त की परिधि दे रखी है आपको 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू आपको मान कितना दे रखा है 19। ये निकाल लोगे आप। ठीक है। मीटर में आएगा ये मान, ये निकाल लेना, गुणा करना है बस। इसके बाद में आपको दे रखा है वृत्त का अंत्यवृत्त। ठीक है। वो दे रखा है आपको कितना, मान दे रखा है आपको, वो भी आपके सेम है, 2 इंटू 22/7 इंटू आपके अंत्यवृत्त 9 बटा, ये भी मीटर में आएगा आपके। क्योंकि देखो ये 10 बाहर है तो ये टोटल 19 है, लेकिन ओनली अंदर अंदर का कितना है 9 है, क्योंकि बाहर का भी 10 जुड़ा हुआ है। तो 19 तो टोटल निकल जाएगा, और अंदर अंदर का आपके ये वाला इस वृत्त का कितना होगा ओनली 9। तो 9 से करोगे तो ये भी मान मीटर में आएगा। सूत्र तो वही है 2πr, आर की वैल्यू दो जगह अलग अलग दे रखी है। ये देखो टोटल कितनी है 19 है, और केवल अंदर अंदर वृत्त की कितनी है 9 है। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आराम से तो ये समझ में आ जाएगा। ये कितनी है 19, तो अंदर अंदर की 9, बाहर की 10। ठीक है। दोनों का पूछा है। अंत्य व बाह्य वृत्तों की परिधि का मान, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर का मान दे रखा है, एक तो 19 रख दो, पूरे का आ गया, अंत्य का बाहर का, और एक ओनली अंत्य का, तो अंत्य का ओनली कितना है 9। तो मीटर में आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन कर लेना तुम लोग। फिर तुम्हारे क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20। अब 20 में क्या है, कोण है, जो तुम्हें समझाया था मैंने आपको। अब इसमें क्या हो जाएगा कि x का पूछा है, तो x कितना दे रखा है तुम्हारे, x प्लस 50 बराबर टोटल कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे x, यहाँ प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो 120 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 70। तो 180 में से 70 ही बचेगा। ठीक है। दूसरा दे रखा है बाई का मान बताओ। तो बाई का दे रखा है कि बाई का दे रखा है बाई प्लस 120 बराबर 180। तो ये 120 उधर जाएगा प्लस का, तो तुम्हारे कितना बच जाएगा 60 आ जाएगा बाई का मान। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चनों का मैंने पूरा सॉल्यूशन दे दिया तुम्हें। लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, तो वो अथवा वाला मैंने करवा दिया ऊपर वाला। अब इसको छोड़ देना सेकंड वाले को। ठीक है। इसको तुम निकाल ही सकते हो, ये दूसरे हैं, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन तुम्हें करवा दिया। तो ये पेपर कंप्लीट हो गया इस तरीके से। जो मैंने नहीं बताया है या मैंने सॉल्यूशन करके छोड़ दिया, उसको गुणा वगैरह तुम्हें करना है। बाकी पेपर यही आने वाला है तुम्हारे। ठीक है। इस टाइप का ही पेपर आएगा।